हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो कैसे हो? काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आए, कॉल भी आए कि सर जनवरी अटेम्प्ट बहुत ख़राब हो गया है, तो कुछ आप ऐसी प्लानिंग दे दो, स्ट्रेटजी दे दो जिससे हमें अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ी मदद मिल जाए ना, जिससे हम अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर पाए। और तुम विश्वास करो, जो मैं बता रहा हूँ और जैसे मैं बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना, कंप्लीट देखना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, अप्रैल में गारंटीड रिजल्ट है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने सबसे पहले तो ये जानो, प्लानिंग और स्ट्रेटजी सुनने से पहले ये जान लो कि हम इंसान हैं, और एज बीइंग इंसान, एज बीइंग ह्यूमन ह्यूमन हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, हमारे अंदर इतना जज्बा है, हमारे अंदर इतना ऊर्जा है कि अगर मैं उसको फुल्ली यूटिलाइज करने पे आ जाऊं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है तुम्हें टारगेट को अचीव करने से ना भाई, पहली बात। और दूसरी बात, जब तुम चीजों के लिए कायदे से मेहनत करते हो ना, ये सोच के मेहनत करते हो कि अब तो मुझे चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, देन वो एक कहावत है ना कि दुनिया की सारी कायनात लग जाती है आपको उस चीज को मिलाने के लिए। दिस इज वेरी ट्रू, मैं बता रहा हूँ, एकदम ट्रू है। अगर आप किसी चीज के लिए एकदम पैशनेटली ना बहुत मेहनत करते हो तो वो चीजें आपको मिलती है, और टाइम पे मिलती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा तब मिलती है, तो मिलती है। बस इस बात का गारंटी ले लो कि आपकी जो पैशन है उस चीज को करने के लिए वो कितनी प्रबल है, आपकी जो मनो इच्छा है वो कितनी प्रबल है। और अगर आप अपनी इच्छा से, स्वयं से ये प्रॉमिस करते हो कि नहीं मुझे तो करना है, तो फिर तुम कर लोगे। फिर तो तुम किसी, तुम्हें स्ट्रेटजी स्टडी की आवश्यकता नहीं, फिर तो तुम कर ही लोगे। बट फिर भी कई बार तुम कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैं तुम्हें हल्का फुल्का हिंट दे दे रहा हूँ। और ये स्ट्रेटजी बनाने से पहले, हालांकि मैंने कुछ कुछ चीजें इसमें लिखी हैं, कुछ डेटाज वगैरह मैंने तुम्हें शेयर किया है, उस स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊंगा। दुनिया का बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ना कोई टीचर बता सकता है, ना कोई, कुछ नहीं बता सकता यार, कोई बता नहीं सकता। तुम एज ए स्टूडेंट खुद जानते हो कि तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। मैं उसमें थोड़ी मोड़ी तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ बस। सबसे पहले हमारे पास, जब मैं इस मान के चल रहा हूँ कि 9 फरवरी से तुम इस प्लानिंग को स्टार्ट करोगे ना भाई, तो ऑब्वियसली ये 12th वाले बच्चों के लिए तो नहीं है। 12th वाले बच्चे अगर बोलेंगे तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ये प्रॉपर ड्रॉपर के लिए ही वीडियो है, जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट दे दी है और उनके किसी भी वजह से नंबर खराब हो गया है, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, जो भी आ रहा होगा, अगर उनकी नंबर खराब हो गई तो ये वीडियो प्रॉपर उन्हीं के लिए है। सबसे पहली चीज, अपने पास 9 फरवरी से चीजों को स्टार्ट करना है। मैं मोर और लेस 1 अप्रैल तक चीजों को लेके चल रहा हूँ कि ठीक है भाई, 1 अप्रैल तक अपन को वाइंड अप कर देना सारी चीजें। अगर मैं कैलकुलेट करने पे आऊं तो मेरे पास 52 डेज होते हैं, 52 दिन होते हैं। इस 52 दिन में हमें बेस्ट करना है। बेस्ट कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने तुम्हें बताया है बेस्ट स्ट्रेटजी। क्या है भाई बेस्ट स्ट्रेटजी? तो केवल तुम ही बनाओगे, आई विल हेल्प यू आउट, मैं तुम्हारा बस हेल्प करूंगा। बेस्ट स्ट्रेटजी बनाने के नाम पे जो पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हमें कितने मार्क्स चाहिए ना। अगर हमारा कैटेगरी जनरल भी हो, 150 मार्क्स अगर हमारे किसी भी शिफ्ट में आ जाते हैं, वो पेपर इजी से इजी क्यों ना हो, अगर हमारे 150 प्लस मार्क्स या 150 मार्क्स भी आए हैं तो मैं सिक्योर मान सकता हूँ अपने आप को, बढ़िया सिक्योर मान सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, पेपर टफ हुआ तो 150 मार्क्स में अच्छे खासे परसेंटाइल भी बनते हैं, बट पेपर इजी या मॉडरेट हुआ फिर भी 150 मार्क्स इज नॉट दैट बैड, इट इज गुड। तुम सेफ जोन में तो हो गई कम से कम। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 150 नंबर का टारगेट करोगे तो 150 नंबर की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मोर। तुम्हें 180 के अराउंड की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ सिली मिस्टेक्स तो होते ही, कितना भी इंप्रूव कर लो हल्का फुल्का तो हो ही जाता है, तो हमें उस चीज को प्रॉपर बेसिकली ध्यान देना है, और वो जो हल्का सा फैक्टर होता है उसको लेके चलना है। तो हमारी जो प्लानिंग है वो 180 मार्क्स की है ना, 180 मार्क्स की प्लानिंग हम करेंगे। ऑब्वियसली ये थोड़ा मोड़ा लेके चल रहा हूँ, सिली मिस्टेक तो होंगी, कितना भी इंप्रूव कर लो थोड़े मोड़े तो होते ही हैं, तो लेकिन 150 से नीचे हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ऐसा ऐसा मेरा सोच है। ठीक है भाई, तो 180 मार्क्स को करने के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए 45। अब इस बार क्या हुआ, जनवरी अटेम्प्ट में 2026 में अक्सर पेपर मैथ्स का लेंदी ही आता है, टफ तो नहीं कह सकते, लेंदी ही आता है। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री भी लेंदी आई, कई बार तो फिजिक्स भी लेंदी आया, कई बार तो एक ही शिफ्ट में केमिस्ट्री में 6 6 7 7 8 8 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, सारी बातें होती है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। कई बार एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट की बातें हुई मेंस वाले एग्जाम में ना,
तो इस बार का जो जनवरी अटेम्प्ट था वो अनप्रेडिक्टेबल था, और अप्रैल अटेम्प्ट भी मोर और लेस ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। जब तक 12th वाले बच्चे फ्री हो जाते हैं, उनको कोई टेंशन वेंशन नहीं होता बोर्ड का, वो मस्त करते हैं भाई अप्रैल में। और इधर से तुम फ्री हो गए हो, तुम्हारे कोर्स मोर और लेस जनवरी अटेम्प्ट के पहले मैंने करा दिया था, या फिर कहीं भी हो गया, शायद मान के चल रहा हूँ कि हो गया होगा। तो अभी तुम्हारे पास जो 2-3 महीने का जो ब्रेक मिलता है ना, 2 महीने का जो गैप मिलता है, उसमें टॉपर वाले बच्चे जान लगा देते हैं, क्योंकि उनके घर से प्रेशर होता है, सारी बातें होती हैं और कुछ उनकी इच्छाएं भी होती हैं, तो वो जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो अल्टीमेटली अप्रैल शिफ्ट में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो पेपर एक बारी के लिए जनवरी जैसा आए या फिर जनवरी से थोड़ा इजी भी है, तब भी अप्रैल अटेम्प्ट में एज पर योर पोटेंशियल, जितना तुम्हारा पोटेंशियल है उसको लाने के लिए तुम्हें पोटेंशियल से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? कंपटीशन बढ़ गया है इसीलिए। तो हमने 45 क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ना। ये 45 क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, बिल्कुल अपने हिसाब से डिवाइड करोगे, सबका अपना अपना होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैथ्स लोगों का हल्का सा वीक होता है, तो मैंने उसको 10 क्वेश्चन दिए हैं, बट मैं तुम्हें एम्फेसाइज करूंगा कि इस 10 को तुम 12 कर लेना, 13 कर लेना। 10 थोड़े कम हो जाते हैं ना, 12-13 कर लेना, तो तुम्हारे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी हो जाएंगे थोड़ी सी। तो ये वाली बातें हैं फॉर श्योर एंड गारंटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ 15-15-15 बांट लो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 15 क्वेश्चन फिजिक्स में, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 15 क्वेश्चन मैथ्स में करना है, इज नॉट बिग डील। तुम बड़े आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जब तुम एक सब्जेक्ट में, जब हमारे मार्क्स थोड़े कम आए ना जनवरी अटेम्प्ट में, और तब मैं अगर हर सब्जेक्ट में 18 या 19 क्वेश्चंस को लेके चलूं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। बट सबसे पहले जानो कि हम एक नौका में बैठे हैं, नौका बीच नदी में है, यहाँ से यू टर्न लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पार होना पड़ेगा। काइंड ऑफ हमें अपनी जान बचानी पड़ेगी, और अपनी जान बचाने के लिए हम जितना हो पाएगा कर लेंगे, ताकि अगर किसी भी हाल में डूब भी जाए ना, तो डूबने का गम ना हो। ठीक है भाई, चलो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम 18 क्वेश्चन फिजिक्स में करोगे, प्लानिंग 17 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 10 क्वेश्चन मैथ्स में। बट मैं पर्सनली आप सजेस्ट करूंगा कि तुम मैथ्स में थोड़े मोड़े 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का एज ले लेना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी तुम्हारे लिए चीजें इजी हो जाए। चलो भाई, तो इसके बाद जो है मैं फिजिक्स की बातें पहले कर लेता हूँ ना। फिजिक्स में अच्छा हाँ, थोड़ी सी मैं तुम्हारे लिए इसमें तुम्हारा हेल्प करूंगा, बट उसके पहले अभी वीडियो में बने रहो। जो मैं फिजिक्स की प्लानिंग बता रहा हूँ, उसमें ना कितने चैप्टर से कौन कौन से सवाल आते हैं मैंने मेंशन किया। यूनिट डायमेंशन से एक सवाल आते हैं, मैकेनिक्स से 1D से लेके एनएलएम से लेके WPE तक 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से 1 सवाल आते हैं, फ्लूइड से 1 सवाल आते हैं, एसएचएम से 1 सवाल आते हैं, केटीजी प्लस थर्मो से 2 से 3 सवाल आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर मिला के 2 से 3 सवाल आते हैं, करंट से 2 सवाल आते हैं, मॉडर्न से 3 सवाल आते हैं, मैग्नेटिज्म EMI से 2 सवाल आते हैं, वेव ऑप्टिक्स से 1 सवाल आते हैं, सेमीकंडक्टर से 1 सवाल आते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 से 2 सवाल आते हैं, रोटेशनल से 1 सवाल आते हैं, वेव से 1 सवाल आते हैं। सर इसको रेट क्यों किया? बताता हूँ, बारी बारी से आता हूँ। देखो, हमें एग्जाम में मार्क्स लाने से मतलब है, चैप्टर कठिन है आसान है मेरे से मतलब नहीं है। कुछ चैप्टर जो तुम्हें करने ही करने हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन करने हैं, मैकेनिक्स करना है, सेंटर ऑफ मास करना है, फ्लूइड करना है, सिस्टम करना है, केटीजी करना है, मतलब जो तुम्हारे हिसाब से है ना, जो इस चैप्टर है वो करना है। अपने हिसाब से 17 क्वेश्चन करने के लिए कितने चैप्टर्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन से, वो तुम कर लोगे, तुम्हें इतना पता है, बढ़िया से कर लोगे। उसमें करना क्या है वो ध्यान सुनना। उसमें करना यूं है कि जब तुम एक जो है चैप्टर को क्लियर कर लिए कि सर अभी चैप्टर को हमारा क्लियर है, यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम तो कर ही लेंगे, तो तुम्हें ध्यान रखने वाली बात ये, उसके साथ क्या करोगे, जैसे ही तुमने चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर कैसे कंप्लीट करोगे यार, तुम नोट्स होगा तुम्हारे पास, नोट्स पढ़ लेना। नोट्स में अपन ने काफी ज्यादा लेवल की बातें करी है, एडवांस की बातें करी है, तो एडवांस वाला मत पढ़ना, मेंस वाला ही पढ़ लेना। अब तुम्हें आइडिया होगा कि मेंस में कितना आता है, एडवांस में क्या आता है ना, तो मेंस वाला पढ़ लेना। और उसके बाद PYQ विल ऑलवेज बी द की। PYQ सॉल्व करना है, नहीं कुछ तो 10 साल का ही सॉल्व कर लो, बट PYQ सॉल्व करना इज वेरी मैंडेट, वेरी वेरी मैंडेट। और जो चैप्टर क्लियर हो जाए 2026 में जेई मेन के जनवरी शिफ्ट में जो भी सवाल आए हैं उस चैप्टर से, उस यूनिट से, उसका प्रॉपर सोल्यूशन बनाओगे डिटेल में। हाँ सर हम नहीं बना पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। 2026 का चैप्टर वाइज डिटेल्ड सोल्यूशन मैं इसी चैनल पे लेके आने वाला हूँ थोड़े दिनों में, वो मैं कर दूंगा। तब तक बाकी काम तुम करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें ऐसे चैप्टर्स चूज करने हैं जो तुम्हारे लिए इजी हो टफ हो उससे मतलब नहीं है। कुछ चैप्टर्स को मैंने रेड कलर में भी किया है, जैसे रोटेशनल है, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉर्क वगैरह तुम देख लेना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह हल्का फुल्का देख लेना, प्योरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख लेना प्योरली रोटेटिंग बॉडी में,
और ट्रांसलेशनल करंट एनर्जी देख लेना, इसका रेशियो अगर कैसे क्या निकालते हैं वो देख लेना। मोर और लेस जेई मेन में सवाल यही आते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ अगर यहाँ से आएगा एक सवाल बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। और तो क्या है, सारे सारे सवाल करने में थोड़ी, मेरे 25 सवाल थोड़ी करने हैं। तो जो हमारे पाले में आएगा हम बना लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कुछ कुछ ऐसे है जिसके तुम सवाल छोड़ नहीं सकते, जैसे सेमीकंडक्टर तुम्हें करना ही करना है, वेव ऑप्टिक्स तुम्हें करना ही करना है, मॉडर्न फिजिक्स तुम्हें करना ही करना है, करंट तुम्हें करना ही करना है, केटीजी प्लस थर्मो तुम्हें करना ही करना है। केटीजी का तो डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देखना, हो जाएगा। उसका एक पार्ट और डाल दूंगा मैं कल परसों में, कोई इशू नहीं। थर्मो का भी डालने ही वाला हूँ, 2-4 दिन में डाल दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन चैप्टर्स को तुम छोड़ नहीं सकते। सेंटर ऑफ मास हुआ, मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह वाला, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट इज बेस्ट एंड मोस्ट इजीएस्ट वे टू स्कोर इन द एग्जाम। तुम छोड़ नहीं सकते। मैंने देखा जनवरी अटेम्प्ट में लगभग हर पेपर में यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज वगैरह से पेपर में सवाल आए हैं, तो तुम इसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। क्लियर है क्या भाई? और मुझे याद है मैंने क्लास में डिटेल में कराया, तुम्हें सारी पीवाईक्यूज करवाई है क्लास में, तो तुम्हें सवाल बनने चाहिए। तुम इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते हो। जो हो गया सो हो गया, अभी हमें मेहनत करनी है। अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, बस इस एनर्जी में बैठना है, हमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद बातें आती है, अच्छा हाँ थोड़ी बातें और, जो भी चैप्टर्स चूज करो उसका जेई में 2026 का पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करो, डिटेल में सॉल्व करो। हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो सर आप ही करा दो, ठीक है हम करा देंगे, कोई इशू तो नहीं। केमिस्ट्री में भाई देखो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट स्टिल मैंने कुछ डेटाज वगैरह कलेक्ट किए हैं, किस चैप्टर से कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं, उसको देख के हल्का सा रफ टफ आइडिया लेके तुम अपने हिसाब से प्लानिंग करोगे। प्लानिंग कैसे करना दैट इज इंपॉर्टेंट। और हाँ, हर चीज़ तुम्हें कॉपी में लिखनी है। एक A4 साइज का पेपर लो, उसमें लिखो कि फिजिक्स का मेरी प्लानिंग ये है, केमिस्ट्री का मेरी प्लानिंग ये है, मैथ्स का मेरी प्लानिंग ये है, और तुम उसको प्रॉपर लिख के दिन में डिवाइड कर दो कि किस दिन तुम कैसे क्या करोगे। तुम्हें मोर आर लेस एक दिन में, हमारे पास समय नहीं है, तुम्हें मोर आर लेस एक दिन में एक चैप्टर 2 चैप्टर करने पड़ेंगे। मतलब फिजिक्स के एक चैप्टर, केमिस्ट्री मैथ्स के एक चैप्टर, ऐसे करके तुम्हें हर दिन करने पड़ेंगे। सॉल्व क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस ग्राम पे पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, 2026 में जेईई में आए हुए सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, ये हमें करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ कुछ बातें यहाँ पे लिख दी है, वो तुम ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कैसे किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस पर शिफ्ट एवरेज पूछ जाते हैं वो मैंने लिख दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्या कितने क्वेश्चन होते हैं वो मैंने लिख दिया है, तुम थोड़ा सा पर देख लेना। सिमिलरली मैथ्स में भी मैंने अलजेब्रा, कैलकुलस और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट प्लस वेक्टर लिख दिया है, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इन जनरल फिजिक्स में केवल मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स मिला के 10 से 12 सवाल आते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिला के 12 से 14 सवाल आते हैं। मैथ्स में कैलकुलस, मैट्रिक्स और पॉलिटिक्स मिला के 14 से 16 सवाल आते हैं। मैथ्स को बच्चे बहुत टफ समझते हैं, मैथ्स इज नॉट टफ, थोड़ी लेंदी हो सकती है ना, बट वो हमें करना पड़ेगा। और इसके अलावा जनवरी अटेम्प्ट में जो कुछ भी गलती करे हो, यू हैव टू इम्प्रूव दैट इन एनी वे। इसके अलावा तुम्हें हर 2-3 दिन में टेस्ट देने पड़ेंगे। कौन सा टेस्ट? जो तुम्हारे कोचिंग में होता होगा वो वाला टेस्ट दो। जेईई मेंस की पीवाईक्यू जब 2026 में हुआ एज अ टेस्ट उसको ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे तुरंत बाद। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखोगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखोगे, उस टाइप के क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं जेईई मेंस की पीवाईक्यू में वो क्वेश्चंस भी लिखोगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमने उस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जो कॉमन मिस्टेक करी है वो कॉमन मिस्टेक भी लिखोगे। और लास्ट के दिनों में जब तुम्हारे पास 4, 5, 6, 10 दिन टाइप का दिन बचेगा तो तुम बस उस जो शॉर्ट नोट्स बनाया ना उसको रिवीजन करोगे। थोड़े मोड़े सवाल लगाना होता है, नहीं तो केवल टेस्ट देने हैं, केवल और केवल टेस्ट देने हैं। और बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2, 4, 10 दिन 5, 10 दिन पे अपन मिलते रहेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है कि अगर तुम को मेरे से कोई भी किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो तुम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, या फिर तुम मेरे को मेरे नंबर पे डीएम कर दो 7985833166। ये पीडीएफ चाहिए तो मैं भी वहाँ पे भी दे दूंगा पीडीएफ, कोई इशू वाली बात नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मेहनत करो, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े ना। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा भाई, लेकिन तुम मेहनत करो, तुम्हें आगे पढ़ना है, हमें करके दिखाना है। किसको? दुनिया को नहीं, खुद को। और हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार। समझ रहे हो क्या भाई? हमें नाव में डूबना नहीं है, हमें नदी में डूबना नहीं है,
हमारे पास जो भी छोटे मोटे नाव है उसे हमें नदी को क्रॉस करना है, जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। हमें बैठना पड़ेगा, हमें 12-12 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे यार, इंसान है भाई यार, स्ट्रगल करने के लिए पैदा हुए हैं भाई यार। और हाँ, एक बार मेहनत करना स्टार्ट कर दिए तुम्हें मेहनत करने में मजा आ जाएगा। अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो रात में करीब 12-1 बज रहा है ना, बट इट इज ओके, इट इज ओके। जब तुम एक बार करने लगते हो तो तुम्हें उस चीज में मजा आने लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम तैयारी करो बढ़िया से, जीरो से स्टार्ट करो, जैसे करना है वैसे करो, तुम उस जर्नी को एंजॉय करो। मतलब वो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए अरे कितना बढ़िया मस्त कॉम्प्लेक्स चीज़ों में फंस गए यार, मजा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए भैया। एंजॉय द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल मेक इट, यू विल मेक इट। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे तो कमेंट में मैसेज करो कि यस आई विल डू इट फॉर श्योर, जल्दी से। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।